रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार हर चीजों को लेकर संजीदगी का नाम ही मीडिया हाउस है। मेरठ की धड़कन के रूप में हम उन तमाम चीजों से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं जिससे मुझे भी जानकारी नहीं होती और आपको भी नहीं होती है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दे पर जिससे आप ये तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया कैसे है? यहाँ पे वन मैन शो नहीं है और पार्टियों की तरह, सपा बसपा कांग्रेस की तरह, लेकिन यहाँ पे बहुत लंबी प्रक्रिया है, अच्छी प्रक्रिया है। जमीनी स्तर के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव प्रक्रिया को कैसे मूर्त रूप दिया जाता है, कैसे और पार्टियों से इतर भारतीय जनता पार्टी का संगठन चलता है। इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए चुनावी माहौल में, देश के चुनाव नहीं, राज्य के चुनाव नहीं, भाजपा के आंतरिक चुनावी माहौल में, संगठन के चुनाव के माहौल में हम आ गए हैं शास्त्री नगर सेक्टर 7 स्थित भाजपा महानगर उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल के आवास पर। और लगातार हम पूछेंगे और हम भी नॉलेज लेंगे कि आखिर बूथ पन्ना प्रमुख, जो अमित शाह का एक मजबूत सपना होता है कि पन्ना प्रमुख स्ट्रॉन्ग होता है, वहां से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते कैसे हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ बहुत दिनों बाद, लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर रोजाना खबर पे रूबरू हैं। लेकिन जिस तरीके से आप प्रखर वक्ता हैं, आप लगातार अच्छी बातों को और समझदारी के साथ और अच्छी कंटेंट में आप हमारे दर्शकों के लिए रखते हैं। आज हम बात करेंगे संगठन चुनाव को लेकर। और संगठन चुनाव, चूंकि आप भाजपा में महानगर के उपाध्यक्ष हैं, नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट या नेक्स्ट टू अध्यक्ष, मुझे ये समझना है और जनता को भी समझना है कि भाजपा में अभी संगठन चुनाव का माहौल चल रहा है। बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल और जिला और फिर प्रदेश तमाम लोग बनेंगे। पूरी प्रक्रिया बताइए कि क्या सक्रिय सदस्य होता है और कैसे कैसे ये कारवां आगे बढ़ता है। देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक अपना संविधान है और उस संविधान के अनुसार हम सब लोगों को काम करना होता है, चलना होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक 6 वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता है वो खत्म हो जाती है और उसके बाद पुनः सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेनी पड़ती है। इस वर्ष भी क्या नाम है 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिक सदस्य है शुरू हुई, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जेपी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 सितंबर को सदस्यता दिलाकर के, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाकर के इसका शुभारंभ करा। और यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहा और ये अभी भी प्राथमिक सदस्यता वाला कार्यक्रम हमारा चल रहा है। तो पहले प्राथमिक सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की लोगों को लेनी होती है। उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में अपने आप को संबंधित करता है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, इस प्रकार के जो लोग हैं वो समर्थक हो सकते हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेते हैं। उस भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता लेते हैं वह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित तो हो सकता है, पर वो भारतीय जनता पार्टी के नियम कानूनों को के लिए बाध्य नहीं होता। अच्छा, प्राथमिक सदस्य नहीं होते, वो जस्ट एक सपोर्टर हो गया। जी, वो सपोर्टर हो गया। वो भारतीय जनता पार्टी नीतियों को फॉलो करता है। अच्छा लगता है, कोई भी उसके कारण हो सकते हैं, जो भी वो जिस रूप में भी वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, तो ऐसी प्राथमिक सदस्यता होती है। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किसी को जबरदस्ती अपना सक्रिय सदस्य नहीं बनाती है। उसके लिए वो क्या काम करती है, एक टारगेट अचीव करने के लिए लोगों से कहती है। जो लोग उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं वो फिर एंटाइटल्ड हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य बनने के। भारतीय जनता पार्टी का जो सक्रिय सदस्य बनेगा वो यह प्रतिबद्ध होता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के संविधान को मानेगा, नियम कानून को मानेगा, उसी की नीति के अनुसार काम करेगा और जब जब भारतीय जनता पार्टी को उसकी आवश्यकता होगी वह अपना तन मन धन से समर्पण भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए अपने आप को अधिकृत करता है, भारतीय जनता पार्टी को बताता है। तो ये हमारी सक्रिय सदस्यता। इस प्रकार से 2 प्रकार की सदस्यता होती है, प्राथमिक सदस्यता और सक्रिय सदस्यता। सक्रिय सदस्यता भी चल रही है हमारी। तो सक्रिय सदस्यता हमारी 15 अक्टूबर से शुरू हुई, प्रारंभ हुई। जो उसका अंतिम जो प्रकाशन है हमारा वो 30 नवंबर को हो जाएगा। उसके बाद वो सक्रिय सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उसके लिए भी टारगेट अलग अलग होते हैं। जैसे इस बार ये टारगेट है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बनना चाहता है और जिस विधानसभा में वो रहता है
उसको अपने रेफरल कोड से, यानी कि हमारी जो सदस्यता है ऑनलाइन हुई है इस बार, और जो ऑनलाइन सदस्यता हुई है उसमें अपने रेफरल कोड से उसको न्यूनतम 50 प्राथमिक सदस्य बनाने होंगे अपने रेफरल कोड से। उसके बाद वो उस सूची को निकालेगा और उसके बाद 100 रुपए का एक डोनेशन भारतीय जनता पार्टी की ऑनलाइन सक्रिय सदस्यता का वो डोनेशन करेगा। दोनों चीजें जब वो पूरी हो जाएंगी उसके बाद जो हमारे सक्रिय सदस्य बनेंगे वो मंडल अध्यक्ष के द्वारा बनते हैं। तो मंडल अध्यक्ष के द्वारा वो अपनी सूची प्रस्तुत करेगा, उसके बाद वहां से सक्रिय सदस्यता का फॉर्म लेगा, फॉर्म भर के वो माननीय मंडल अध्यक्ष जी को देगा। माननीय मंडल अध्यक्ष जी वो फॉर्म को लेकर महानगर अध्यक्ष को देते हैं, महानगर अध्यक्ष उनका सत्यापन करके और सक्रिय सदस्यता की सूची को जारी करते हैं। ये लगातार जिस तरीके से आपने देखा कि भाजपा के रूट लेवल से लेकर जो प्राथमिक सदस्य आप भी बन सकते हैं, सही बन सकते हैं, लेकिन भाजपा की नीतियों को आगे ले जाने का एक जिम्मेदारी, जिस परिवार में सभी सदस्य होते हैं लेकिन पिता के कंधे पर अधिक जिम्मेदारी होती है, तो सक्रिय सदस्य के कंधे पर जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो पार्टी की नीतियों को आगे ले जाता है। सक्रिय सदस्य अब आगे क्या करेंगे और कौन सा पद, कौन सा अध्यक्ष, बूथ, मंडल, जिला अब कैसे बनेगा? देखिए, जैसे ये प्रक्रिया पूरी हो गई है तो इसमें हमारे ये था कि 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में हमारे जो बूथ होते हैं उन बूथ अध्यक्षों की का चुनाव होना था। तो बूथ अध्यक्षों के चुनाव के लिए प्रक्रिया ये थी कि हमारे प्रत्येक बूथ पर हमको 200 प्राथमिक सदस्य न्यूनतम बनाने थे। उन 200 सदस्यों की एक बैठक करके उसमें से जो बूथ अध्यक्ष बनना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों से आमंत्रण दिया गया। सामूहिक रूप से हम लोग नहीं चाहते कि चुनाव हो, तो समन्वय बैठा करके बूथ अध्यक्षों का चयन हुआ। बूथ अध्यक्ष जब चयन हो जाता है उसके बाद बूथ अध्यक्ष के साथ बैठ कर के बाकी के जो उस बूथ पर रहने वाले प्राथमिक सदस्य होते हैं उनमें से बूथ समिति का गठन होता है। हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष के साथ 11 जनों की समिति बनती है, मैंने कहा टोटल 12 जनों की बूथ समिति होती है अध्यक्ष के साथ मिलकर के। वो बूथ समिति का गठन होता है, उसके बाद वो हो चुका है वो सारा गठन, और उसके पश्चात पन्ना प्रमुख भी बनाना है। पन्ना प्रमुख माने एक जो वोटर लिस्ट होती है उस वोटर लिस्ट पर एक पन्ने पर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय हो जाती है और वो है उस पन्ने को देखता है, माने उसमें किसका वोट बनना है, किसका वोट कटना है, कैसे हमें भाजपा की नीति रीति उसको समझानी है, जो भी सरकारी योजनाएं हैं वह कैसे घर घर तक उसकी जानकारी पहुंचे, यह सब कार्य पन्ना प्रमुख का होता है। यह सब कार्य हमारा 30 सितंबर तक पूर्ण हो जाएगा, यानी कि बूथ अध्यक्ष, बूथ की समिति और पन्ना 30 नवंबर तक तो ये पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद प्रदेश में कार्यशाला हो चुकी है। उस कार्यशाला के अनुसार 28 तारीख से और 2 दिसंबर के मध्य सभी जिलों में जिला कार्यशाला होनी है। अब हमारा जैसे बूथ अध्यक्ष का चुनाव और उसकी समिति पूरी होगी, तो अब मंडल अध्यक्ष के चुनाव होंगे। तो मंडल अध्यक्ष के जो चुनाव है वो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के मध्य। मंडल अध्यक्ष कौन चुनता है? मंडल अध्यक्ष के लिए वही एक हमारे सभी मंडलों में पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं। वह चुनाव अधिकारी आएंगे, डेट तय होगी। डेट तय होने के बाद टाइटल कौन होता है, मतलब कौन, हालांकि चुनाव नहीं होते हैं सर्वसम्मति है, लेकिन क्या प्रोसेस क्या है? जैसे मैंने बोला कि मैं वही बता रहा हूँ, उसका नियम आपको बता रहा हूँ। जो मंडल अध्यक्ष का नियम है वो ये जो पार्टी ने तय करा है, शीर्ष नेतृत्व ने तय करा है, वो ये है कि एक तो वो सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है। मंडल अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो सक्रिय सदस्य होगा पूरा। और ऊपर से शीर्ष नेतृत्व ने ये भी तय करा है कि युवा पीढ़ी ज्यादा जागरूक हो, आगे आए। तो उसके लिए उन्होंने एक स्लैब लगा दिया है कि 35 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वर्ग के जो लोग होंगे वो मंडल अध्यक्ष में आवेदन कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया जो चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक हैं वो आएंगे, बैठेंगे, एक दिन तय कर लेंगे मंडल में। उस दिन सबसे आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन मांगने के बाद उन फॉर्मों की वापसी जैसे होता है, वापसी का समय रखा जाता है, फिर उसकी जांच होती है। मंडल अध्यक्ष के चुनाव में इंटाइटल कौन होते हैं? अगर सपोज करो चुनाव की नौबत आती है तो वोटर कौन होते हैं? वोटर जो होते हैं वो बूथ अध्यक्ष होते हैं। जो बूथ के अध्यक्ष, मंडल में कितने बूथ होते हैं? एक मंडल में किसी में 70 से लेकर 100 बूथों का एक मंडल होता है। अच्छा, 70 से 100 मंडलों का बूथ होता है। 100 बूथों का एक मंडल होता है। 100 बूथ अध्यक्ष इंटाइटल होते हैं मंडल अध्यक्ष को वोटिंग करने के लिए या चुनने के लिए, या सर्वसम्मति बैठाकर उसी कोशिश यही की जाती है कि बहुत अच्छी जानकारी, मुझे भी पहली बार जानकारी थी जी। सर्वसम्मति ही बनाई जाती है हमारे यहाँ। उसके बाद महानगर और जिला अध्यक्ष की क्या प्रक्रिया? उसके बाद जब हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष बन जाते हैं तो मंडल से 2 वोट हमारी बनती है। एक हमारा मंडल अध्यक्ष बनता है जो मंडल का नेतृत्व करता है, एक हमारे यहाँ चुनाव होता है जिला प्रतिनिधि का।
तो जिला प्रतिनिधि वो वोटर होता है जब हम महानगर अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष को चुनते हैं। तो 15 तारीख तक मंडल अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी और उसके पश्चात 15 से 30 दिसंबर के मध्य महानगर अध्यक्षों के, जिला अध्यक्षों के जो चुनाव है वो तय हो जाएंगे। वही प्रक्रिया है कि जो पर्यवेक्षक हैं वो और जो हमारे चुनाव अधिकारी, जैसे मेरठ के महानगर के माननीय विधान परिषद सदस्य हैं सलीम जशोरी जी कानपुर के, वो हमारे चुनाव अधिकारी हैं। तो वो आएंगे एक दिन, वो फिर उसी तरीके से तय करेंगे। तो जो सक्रिय सदस्य होगा वो महानगर अध्यक्ष के लिए आवेदन करेगा, उसके लिए भी आयु सीमा रखी गई है। अच्छा, महानगर अध्यक्ष के लिए जितने एक महानगर में मेरठ में अगर 10,000 सक्रिय सदस्य हैं सपोज माना, तो 10,000 इंटाइटल है महानगर के लिए आवेदन करने के। देखिए ऐसा होता है कि उसमें ना हमारे यहाँ अनुमोदक और प्रस्तावक भी चाहिए होते हैं। तो जैसे 16 मंडल है तो 16 मंडल अध्यक्ष हो गए और 16 ही जिला प्रतिनिधि सदस्य बनते हैं। तो वो 32 हमारे यहाँ वोट हो गई। अच्छा। उन 32 वोटों में से चुनाव अधिकारी उस समय, अभी इसकी जानकारी हमको नहीं है, उस समय तय करते हैं कि आपको 2 अनुमोदक और 2 प्रस्तावक चाहिए। जैसे तो एक मैं चुनाव लड़ता हूँ तो 2 मंडल अध्यक्ष और 2 जिला प्रतिनिधि हमें साइन करने, कोई भी 4 मंडल अध्यक्ष भी हो सकते हैं, मतलब 2 अनुमोदक। वो जो 32 वोट हैं उन 32 वोटों में से आपका जो भी वो क्राइटेरिया रखेंगे, मतलब 2 प्रस्तावक 2 अनुमोदक रखा तो 4 जने आपको 1 जने को चाहिए। अच्छा। तो वो रिपीट नहीं हो सकते। अगर आप एक व्यक्ति के लिए साइन कर दिया, अगर आपने एक व्यक्ति के लिए समर्थक में अनुमोदक बन रहे हैं तो आप दूसरे व्यक्ति का अनुमोदक नहीं बन सकते। तो इसीलिए वो फिर उस अगर सीमा में आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा आवेदन आने की स्थिति नहीं हो जाती। अच्छा, एक जानकारी और बीच में, महानगर अध्यक्ष के लिए वोटिंग राइट वही 32 लोग हैं या 32? केवल मंडल अध्यक्ष और जिला, जो मंडल से एक व्यक्ति जिला प्रतिनिधि के लिए चुनाव लड़ा है, जीता है, मतलब जो मनोनयन हुआ है, तो 16 मंडल के 16 मंडल अध्यक्ष और 16 मंडल में से 16 जिला प्रतिनिधि, 32 लोग महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के लिए वोटिंग करने के अधिकारी हैं। बेशक सर्वसम्मति से मामला हो जाता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी, सच में मुझे भी पहली बार जानकारी मिली है। अब इससे हम आगे बढ़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष तक आ जाते हैं। इसी तरीके से जैसे महानगर अध्यक्ष चुने जाएंगे, उसके बाद 1 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य, जो भी अभी ये प्रदेश अध्यक्ष की डेट मेरी संज्ञान में नहीं है, जो तय हुई है, तो उसमें जो जिला अध्यक्ष होते हैं और एक प्रदेश प्रतिनिधि सदस्य बनते हैं, वो उस प्रक्रिया में वो जाते हैं और फिर वो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्र अध्यक्ष के लिए होता है कि प्रदेश अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सदस्य, वो वोटर होते हैं, वो जाते हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। खैर, सारी जानकारी के पीछे लबो-लुआब ये है कि हर चीज की जानकारी होनी जरूरी है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 10 सालों से या यूं कहें कि 11-12 सालों से सत्ता में है और उत्तर प्रदेश में भी सारा मामला है। लेकिन सवाल यह है कि इनकी प्रक्रिया, आप सत्ता के तमाम चीजों को देखते तो हैं, लेकिन संगठन का चुनाव कैसे होता है, काफी जानकारी मुझे भी पहली बार जानकारी मिली। लिहाजा ऐसी जानकारी जो आपको भी, क्योंकि आप भी भाजपा के सपोर्टर हो सकते हैं, सक्रिय सदस्य भी हो सकते हैं, प्राइमरी सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है इतनी बारीकी से जानकारी आपको न हो। अच्छी और सच्ची खबरें देखने के लिए और लगातार चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हर चीजों से आप रूबरू होते रहेंगे भाजपा के इन्हीं खबरों के साथ। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।